हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द न्यू लर्निंग सीरीज। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो कितने तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं और क्या इम्पैक्ट है इनका हमारे डेली मार्केट पर, और हम इनको कैसे ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पूरी डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे कैंडल स्टिक्स का। एक पूरा लर्निंग कैंडल स्टिक्स का ये है। ठीक है, तो आप पूरी तरह इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको इन एंड आउट पूरा कैंडल स्टिक्स का पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको चार्ट पे ले जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टैब ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, ये आप गूगल पे जाके कोई भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो मैंने ये वेबसाइट पे मुझे अच्छी दिखी तो मैं लेके आ गया आपको इस पे। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूं। तो कैंडल स्टिक्स होता क्या है? तो कैंडल स्टिक्स वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मार्केट के प्राइसेस के मूवमेंट को पकड़ते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, यानी आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि चार्ट जो होता है, जो डेली लाइव मार्केट का जो चार्ट होता है, वो कैंडल स्टिक्स से ही फॉर्म होता है। यानी ये बेसिक होता है। ये कैंडल स्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे हो सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है, आप देखो ये टाइम फ्रेम है, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल स्टिक्स होते हैं और इनका डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट भी होता है चार्ट पे। ठीक है, तो पहला कैंडल क्या है? पहला कैंडल जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो पहले आपको बता दूं कि टोटल कैंडल स्टिक्स होते कितने तरह के हैं। तो देखो, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप हम अगर बात करेंगे, ठीक है, तो पहला ग्रुप है, इसका एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स होता है। ठीक है, न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स। दूसरा क्या होता है? बुलिश, बुलिश कैंडल स्टिक्स। तीसरा बेरिश कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो ये 3 तरह का ग्रुप होता है इनका। ठीक है, 3 तरह का इनका ग्रुप होता है। न्यूट्रल वाले में क्या होता है? न्यूट्रल में और बुलिश वाले में क्या होता है, बेरिश वाले में क्या होता है, ये हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल की बात करते हैं। तो न्यूट्रल में देखो, आपने सुना होगा डोजी, डोजी पैटर्न के बारे में सुना होगा। ठीक है, डोजी क्या होता है? ना बुलिश ना बेरिश, बीच में, यानी इस पे हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। वी कैन नॉट डिसाइड विच वे टू गो, राइट, दैट इज कॉल्ड डोजी। और न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के अंदर आता है, उसको डोजी पैटर्न, डोजी पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। यहां पे डोजी कैंडल स्टिक्स का एग्जाम्पल मैंने देखा था। और देखो, ये जो है इसको बोलते हैं डोजी। ठीक है, ये देखो, ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, पहला डोजी। तो डोजी पैटर्न क्या होता है? डोजी पैटर्न इज अ कैंडलस्टिक ऑफ इनडिसीजन व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर ऑलमोस्ट इक्वल। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस किसी भी कैंडल का ऑलमोस्ट इक्वल हो, इसके जैसा। इसमें आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, यहां ओपन हुआ, ऊपर गया, वापस आया, ठीक है, और फिर नीचे भी गया, फिर वापस आया। यानी इसमें हम दोनों इक्वल है। हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किस तरफ डिसीजन लेना है। इनडिसेसिव, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, इनडिसेसिव, इनडिसीजन। तो इट इज फॉर्म व्हेन बोथ द बुल्स एंड बेयर्स आर फाइटिंग टू कंट्रोल प्राइसेस बट नोबडी सक्सीड्स इन गेनिंग फुल कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस। पता ही चल रहा है कि बुल और बेयर्स दोनों फाइट कर रहे हैं कोई एक कंट्रोल में लेने का, बट कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा और कुछ भी आउटकम ना निकले। वैसे कैंडल्स को क्या कहते हैं? डोजी कैंडलस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो डोजी कैंडलस्टिक्स, चलो अब चार्ट पे देखते हैं कि कहते किसको हैं। तो देखो, ये है डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। निफ्टी के अंदर आज के दिन देखो, ये जो है 935 में ये बना था। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, ये डोजी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, इसका ओपन प्राइस क्या है? ये जो है ओपन प्राइस इसका क्या है? 17,432। इसका ओपन प्राइस जो है 17,432 यहां ओपन हुआ था ये। ठीक है, ये वाले पे।
ठीक है, यहां ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गया, ठीक है, यहां तक, यहां का लो लगाया, तो लो क्या होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो ये हम कैंडल का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, अभी क्या समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो ये लो है क्योंकि सबसे नीचे लगाया, लो और हाई तो बहुत इजी है मार्क करना, ये हाई हो गया कैंडल का, ये सबसे ऊपर का पार्ट हो गया। ओपन कहां, जहां से ओपन हुआ, जहां से शुरुआत हुई उस कैंडल की, तो ओपन यहां से शुरुआत हुआ, फिर नीचे गया, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर गया यहां तक, फिर वापस यहां आके, और ये जो है क्लोजिंग प्राइस है, यहां तक आके रुक गया बॉडी इसका। तो ये आप क्या देख रहे हो कि इतना ही है इसका पूरे बॉडी में जो है, पूरे बॉडी में इतना ही इसका बॉडी है, बाकी ऊपर और नीचे क्या है, स्टिक्स है, यानी टेल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डोजी कैंडल स्टिक, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं न्यूट्रल में, एक और क्या होता है, ये डोजी का ही एक और पार्ट है स्पिनिंग टॉप करके, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न इज द सेम एज द डोजी इंडिकेटिंग इनडिसीजन, ये सेम है, उसी की तरह है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग टॉप एंड डोजी इज देयर फॉर्मेशन, द रियल बॉडी ऑफ द स्पिनिंग टॉप इज लार्जर। थोड़ा सा डोजी के कंपैरिजन में इसका बॉडी लार्जर होता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, स्पिनिंग टॉप। हालांकि आपको इसका कोई यूज नहीं आएगा, ये डोजी बस आप समझ लो कि दोनों एक ही तरह का डोजी है, जैसे इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। ये वाला जो है, ये वाले को हम क्या बोलेंगे, एरो, ये वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, ठीक है। ये वाले को हम क्या बोलेंगे, डोजी बोलेंगे। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आपको डिसीजन इन दोनों पे लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के कैंडल्स को क्या बोलते हैं, इस तरह के कैंडल्स को डोजी बोलते हैं, है ना। उसके बाद न्यूट्रल में और क्या आ गया, न्यूट्रल में एक और आता है ट्वीजर टॉप करके, लेट मी टेल यू, चलो वो बाद में मिलेगा तो हम बताएंगे। तो न्यूट्रल के बाद अभी कौन सा पढ़ना है हमको, न्यूट्रल के बाद अब हम पढ़ते हैं जो मेन हमें जो काम आएगा, ठीक है, जो मेन हमें काम आएगा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या था, बुलिश कैंडलस्टिक्स। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो चलो उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पार्ट पे आपको एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुलिश में क्या होता है, देखो बुलिश में मेनली आपको तीन तरह के जो है ना, मैं बता रहा हूं तीन तरह का। पहले तो कैंडल्स का हमने बॉडी पढ़ लिया, क्या होता है, टेल्स पढ़ लिया, कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, लो, ये हाई, अगर रेड है तो ये ओपन यहां से हुआ तब तो नीचे गया, यानी अगर किसी भी चीज को नीचे जाना है टॉप से तो ऊपर टॉप ओपन होगा, क्लोज नीचे होगा, और उसका लो भी नीचे होगा, हाई ऊपर होगा, ये तो क्लियर है। अगर किसी भी चीज को ऊपर जाना है, यानी ये बुलिश कैंडल है, तो लो नीचे होगा, ओपन यहां होगा इधर कहीं पे, और क्लोज प्राइस भी यहां और हाई भी ऊपर। तो आप ये कैंडल का जो है फॉर्मेशन समझ गए। अब देखो बुलिश पैटर्न क्या होता है, बुलिश कैंडल्स क्या होता है। तो बुलिश कैंडल में मेनली हम तीन तरह का पढ़ेंगे, 3 से 4 तरह का पढ़ेंगे, उसी में सारा कुछ आता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया हैमर कैंडल, दूसरा हो गया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तीसरा हो गया मारूबोजू कैंडल। ये 3 मेन तरह के हैं, चले इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हैमर कैंडल क्या होता है, देखो हैमर कैंडल वो होता है जिसका टेल नीचे, ऐसा ग्रीन कैंडल जिसका टेल नीचे के तरफ हो और बॉडी ऊपर के तरफ, और वो हैमर के फॉर्म में, हैमर आपने देखा है जिसको हम जिससे हम नेल्स दीवार में लगाते हैं, ठीक है, तो वो हैमर होता है। तो अभी इसका टेल जो है नीचे की ओर, बॉडी ऊपर की ओर, ये हैमर के फॉर्मेशन में दिखता है, ठीक है। चार्ट पे कैसा दिखता है, चलो आओ ढूंढते हैं चार्ट पे ये कैसा लगता है, ठीक है। तो चार्ट पे हैमर को अगर ढूंढेंगे तो हैमर हमें कहाँ मिल सकता है, ग्रीन वाला हैमर नीचे मिलेगा, राइट, देखो मिला। तो कल के चार्ट में 27 ऑफ फरवरी के चार्ट में देखो, ये 1040 का जो कैंडल है, देखो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ये कैसा कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। बुलिश मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहां पर बुल्स आर इन कंट्रोल, यानी बुल्स जो हैं वो कंट्रोल में है, बुल्स जो है पावरफुल है यहाँ पे,
ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ कि यहां से कुछ मोमेंट आ सकता है, यहां से इंडिकेशन कुछ मिल सकता है, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, हमें एक्शन यहीं पे लेना होता है। इसके इस एंट्री का भी एक पर्टिकुलर रूल्स होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पर एज ऑफ नाउ आप हैमर कैंडल को यही आप समझो कि हैमर कैंडल ऐसा ही होता है। एक और हैमर देखेंगे, ये भी हैमर ही है, बट ये बुलिश हैमर नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, ये भी बुलिश हैमर, लाइक हम क्या बोले, ग्रीन ग्रीन कैंडल, ऐसा ग्रीन कैंडल, तब हम एक्शन लेंगे। ये भी बुलिश हैमर भी बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो ये बुल, यहां पे क्या दिख रहा है कि ये नीचे तो आया ये कैंडल, पर यहां से ये बुल्स जो हैं इतने पावरफुल थे कि इन बुल्स ने इसको ऊपर की ओर पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हैमर कैंडल। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। ठीक है, और भी हैमर कैंडल ढूंढते हैं। चलो देखो, ये हैमर कैंडल हो गया, ये हैमर कैंडल हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो कैसा फॉर्मेशन हो रहा है कि लाइक हैमर कैंडल अगर लो पे देखा जाए, ठीक है, तो देखो उसके बाद कैसा मूव दिया इसने, है ना। ये देखो, ये भी हैमर बोलेंगे इसको। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। ठीक है, ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, बट ये अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इसको बताएंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो ये हैमर, हैमर का मेनली यूज क्या होता है? ये हैमर दिखाता है कि बुल्स आर इन कंट्रोल नाउ, बुल्स हैव द पावर नाउ, सो वी हैव टू टेक डिसीजन। ठीक है, उसके बाद एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग मतलब, एनगल्फिंग का मतलब होता है कवर कर लेना या फिर खा जाना, पूरी तरह से ढक लेना। ठीक है, तो देखो इनगल्फिंग कैंडल किसको, तो ऐसा कैंडल जो अपने प्रीवियस कैंडल को फुल्ली या 80% या मोर देन 80% पूरी तरह से कवर कर ले। बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग हमेशा ग्रीन इन कलर होता है। क्या होता है? हमेशा ग्रीन इन कलर होता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो ऐसा बुलिश कैंडल जो कि अपने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से ढक ले या मोर देन 80% उसको जो है ढक ले। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बुलिश, ये है बुलिश इनगल्फिंग? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसने 80% कवर अप नहीं किया है। ठीक है, और देखते हैं कल के दिन कुछ मिला। ओके, ये देखो, ये देखो, दिस कैंडल इज बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, दिस कैंडल इज बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसने क्या किया? इसने अपने प्रीवियस कैंडल को या उसके भी प्रीवियस को जो है 80% से ज्यादा ढक लिया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस कैंडल क्या था? ठीक है, प्रीवियस कैंडल हैमर था, तो ठीक है, इसको इसने तो ऊपर दिया, पर इसको देखो, इसके प्रीवियस वाला क्या था? ये बेरिश कैंडल था, इसको पूरी तरह से इसने इनगल्फ कर दिया। दैट मीन्स दिस शोज कि ये पूरी तरह से पावर में है, यहां पर बुल्स आर इन कंट्रोल। ठीक है, मतलब यहां से प्राइसेस का मूवमेंट अप जा सकता है। ठीक है, और बुलिश इनगल्फिंग ढूंढेंगे चार्ट पे। बुलिश देखो, ये देखो, ये क्या है? ये एक बेरिश कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है, इसको इसके आगे वाले कैंडल ने पूरी तरह से इनगल्फ कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से इनगल्फ कर दिया, तो क्या होगा? ये इसको बोलेंगे, ये जो 1240 की कैंडल है इसको बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसको बोलेंगे बुलिश। क्या किया इसने? इसको पूरी तरह से ढक लिया। देखो, तो यहां क्या है? ये देखो, ये क्या दिखा रहा है? ये जो कैंडल है ये क्या दिखा रहा है? ये कैंडल क्या दिखा रहा है? ये कैंडल दिखा रहा है कि यहां बेयर्स हैं। ठीक है, प्राइस, दे आर ट्राइंग टू पुट द प्राइसेस डाउन। ओके, बट बुल्स क्या कर रहे हैं? वो इतने स्ट्रांग हैं कि इस प्राइस को वापस से ऊपर की ओर ले जाके इसके भी ऊपर उन्होंने पहुंचा दिया। तो दैट मीन्स कि यहां जो बेयर्स थे उनसे ज्यादा पावर्स में बुल्स हैं यहां पे, और इसीलिए यहां पर वी शुड बी मोर केयरफुल कि यहां से प्राइसेस अप जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। मारूबोजू कैंडल किसको बोलते हैं? मारूबोजू कैंडल बोलते हैं ऐसा कैंडल, ठीक है, ऐसा कैंडल जो पूरी तरह से बॉडी फॉर्म्ड हो। ठीक है, ना जिसका ज्यादा बड़ा हेड हो, सॉरी स्टिक हो ऊपर की ओर, ना नीचे की ओर। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्या हो ही नहीं, उसको मारूबोजू बोलते हैं। ठीक है, तो मारूबोजू किधर गया? मैं दिखाता हूं आपको मारूबोजू। देखो, ये कैंडल को मारूबोजू बोलते हैं। ये तो 3 है, बट कोई इसमें से एक रहता है। देखो, ये मारूबोजू है ना, मारूबोजू। इसमें कोई
इसका स्टिक नहीं है, कोई टेल नहीं है, ये पूरी तरह से बॉडी फॉर्म्ड है। तो ऐसा ग्रीन कैंडल जो कि पूरी तरह से बॉडी फॉर्म्ड हो उसको बोलते हैं मारूबोजू। तो क्या ये इनगल्फिंग के साथ हम कह सकते हैं कि ये मारूबोजू भी है? ये जो कैंडल है ये इनगल्फिंग भी है और मारूबोजू भी है, कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें इसका टेल जो है पता नहीं चल रहा है, यस वी कैन से दैट। ठीक है, तो ये हो गया इनगल्फिंग। मारूबोजू आप समझ गए। मारूबोजू एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो कि दिखाता है कि बुल्स आर वेरी पावरफुल देयर। ठीक है, तो इसलिए हमारा एंट्री, अगर हमें कहीं पे एंट्री लेना होता तो हम यहां पर इसको क्रॉस करने पे हम ये जो है इसने जब बेयर्स को इनवैलिड प्रूफ किया, एनगल्फ किया, तो हमारे पास दो रीजन था। एक तो कि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल था, दूसरा ये मारूबोजू कैंडल था। तो इसके फॉर्मेशन पे, इसके क्लोजिंग पे हम एक ट्रेड लेते, एसएल डालते यहां का, ठीक है, एसएल डालते यहां कहीं का, और मस्त एकदम कितने पॉइंट का एसएल है, एसएल डालते यहां कहीं का तो 11 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का एसएल आता, और मस्त हमें टारगेट मिला है, ये देखो कितने पॉइंट का, 1:6 के आसपास गया है। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग हो गया, मेनली 3 तरह का हो गया, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, हैमर कैंडल। ठीक है, मारूबोजू। ठीक है, तो 3 तरह का हमने बता दिया। अब कुछ और कैंडल स्टिक्स हैं, जैसे पियर्सिंग हो गया, जैसे 3 वाइट सोल्जर्स हो गया। पियर्सिंग किसको बोलेंगे? पियर्सिंग बोलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ये देखो पियर्सिंग पैटर्न कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो ऐसा कैंडल जो कि अपने प्रीवियस रेड कैंडल को आधा या आधा से ज्यादा पियर्स कर दे। ठीक है, तो ये हाफ देखो, हाफ यहां पे पियर्स हो रहा है, उससे ज्यादा पियर्स कर दे तो वहां पर भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, बुलिशनेस का साइन होता है ये। ठीक है, तो आओ चार्ट पे इसको देखते हैं कि 50% पियर, देखो ये देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका 50, यही सेम कैंडल पे हम एग्जांपल लेते हैं तो देखो ये 50% इसका यहां कहीं आता है ना, इस कैंडल का। पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, 50% आया। आप देखो इस कैंडल ने इसको 50% पियर्स कर दिया। ठीक है, तो ये बुलिशनेस का साइन है, यानी ये कैंडल इससे ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए इसको बोलेंगे पियर्सिंग कैंडल भी इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसका क्लोजिंग जो है मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल, ये वाला जो कैंडल है, इससे 50% ऊपर क्लोजिंग अगर अगला ग्रीन कैंडल देगा उसको बोलेंगे पियर्सिंग कैंडल। या फिर रेड कैंडल भी अगर हो, तो जैसे ये देखो, ये कैंडल का 50% क्या है, ये कैंडल का 50% ये है, इसने 50% से ज्यादा नीचे आके क्लोजिंग दिया तो इसको भी पियर्सिंग कैंडल बोलेंगे। हालांकि ये सब ज्यादा यूज में नहीं है। ठीक है, आप मेनली से ये सारा आप इतना याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस 3 चीज बना के रखो, मैंने आपको बताया। पहला क्या, पहला हैमर, ठीक है, दूसरा एनगल्फिंग, तीसरा मारूबोजू। ठीक है, मारूबोजू। ठीक है, ये आप देखो, ये मैंने क्या बताया आपको कि ये बुलिश हैमर, बुलिश इनगल्फिंग और बुलिश मारूबोजू मैंने आपको बताया। उन तीनों का एग्जांपल दिया। क्या क्या हैमर आपको बताया कि कुछ इस तरह का हैमर होता है, देखो कुछ इस तरह का हैमर होता है, इस तरह का हैमर होता है, ये वाला हैमर है। ठीक है, ये हैमर है, एनगल्फिंग ये है ना, ये बताया। मारूबोजू क्या है, मारूबोजू भी मैंने आपको बताया। मारूबोजू इस तरह के कैंडल को बोलेंगे, ये देखो आप, ये देखो ये मारूबोजू है ना, ये देखो ये भी मारूबोजू है, ये मारूबोजू है, 255 17 फेब का कैंडल मारूबोजू है। तो ये सब देखो क्या दिखा रहा है, ये सब बुलिशनेस दिखा रहा है। मारूबोजू फॉर्म हुआ और प्राइसेस जो है ऊपर की ओर गया, है ना। देखो यहां देखो आप, ठीक है, बुलिश कैंडल्स की हमने बात करी, बाकी और भी है बट वो आपको उतना डिटेल में नहीं समझना। आप जितना याद करोगे उतना आपको कंफ्यूजन होगा। ये कैंडल्स की बात बता रहा हूं, कैंडल स्टिक पैटर्न की बात मैं आपको और आगे करूंगा इसी वीडियो में। अब आते हैं, हम बात करते हैं बेरिश कैंडल्स की। तो बेरिश कैंडल में भी आपको बस 3 ही चीज याद रखना है, हैमर, एनगल्फिंग और मारूबोजू। तो ये बुलिश में भी 3 होता है, बेरिश में भी क्या होता है, बेयर्स के लिए हैमर कैंडल। तो बेयर्स के लिए हैमर कैंडल कहां फॉर्म होगा,
कैसा होता है? ऐसा रेड कैंडल जो कि हैमर के फॉर्मेशन में हो, ठीक है। तो ये देखो आप, ये कैंडल जो है ऐसा रेड कैंडल, ये देखो ये है हैमर, ठीक है, इसको हम हैमर बोलेंगे, बिल्कुल हैमर के फॉर्मेशन में है। तो ये बना, और इसके बाद देखो प्राइसेस कहाँ गया, है ना। इसके बाद देखो प्राइसेस यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया, यहाँ अगर एंट्री लेते तो यहाँ से मस्त हमें 1:3 और 4 का कितना पॉइंट कैसल था, 9-10 पॉइंट कैसल था, तो हमें 3 कितना मिला, हमें आराम से 1:5 मिल गया, ठीक है। और ऊपर से ज़्यादा मिल गया हम अगर होल्ड करते तो ये हो गया हैमर कैंडल, ठीक है। उसके बाद बेरिश इनगल्फिंग की बात करते हैं, तो ऐसा कैंडल जो अपने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया 80%, देखो इसको भी बोलेंगे एनगल्फिंग कैंडल, इसको एनगल्फिंग बोलेंगे ना, प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर गया, ठीक है। ये वाला प्रीवियस कैंडल था, इसको पूरा इनगल्फ कर गया, इससे ज़्यादा इनगल्फ कर गया। आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हैमर बना, हैमर बनने के बाद देखो इसको एनगल्फिंग बोलेंगे, इसको एनगल्फिंग बोलेंगे, प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर दिया इसने। इसके बाद देखो कैसा मूव आया, आया ना, ये पूरा का पूरा मूव हम कैप्चर करते, ये मूव कैप्चर करते अगर सही तरीके से एंट्री होता तो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये देखो हैमर कैंडल, यहाँ भी बना हैमर, ये देखो यहाँ भी बना हैमर, बेरिश हैमर, ठीक है। हैमर के बाद एनगल्फ भी किया इसको, है ना, ये देखो। और इसके बाद कैसा हम मूव कैप्चर करते, ये देखो ये मूव हमें पूरा मिल जाता। तो ये हो गया। अभी हम मारूबोजू बेरिश का पढ़ेंगे। तो मारूबोजू बेरिश का क्या हो गया, वही पूरी तरह से बॉडी हो, ना टेल हो, ना स्टिक हो, कुछ भी, ना ऊपर हो ना नीचे हो। तो देखते हैं कहाँ मिलता है मारूबोजू, टॉप में मिलता है कि नहीं। ये देखो ये एक तरह से मारूबोजू है, कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका बस अगर हम देखेंगे तो 90% तो बोल ही सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है बस, नहीं तो और भी ढूंढते हैं मारूबोजू। ये देखो इसको मारूबोजू कह सकते हैं, थोड़ा सा टेल है इसमें, ठीक है। तो वही होता है, मारूबोजू भी बेरिश कैंडल होता है, वो भी हम अगर टॉप पे बने तो हम उस पर भी एंट्री ले सकते हैं। एंट्री हम बताएंगे आपको कि एंट्री कहां से मिलता है, ठीक है, एंट्री कैसे बनाएंगे हम। तो ये था 3 तरह का कैंडल स्टिक्स, ये मेनली होता बहुत तरह का है, आप पढ़ो। अब मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे बात करूंगा, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, मैं उस पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कहां आपको यूज करना है, ठीक है। तो हमने अभी तक, मैं समराइज करता हूं, बेसिकली 3 तरह के कैंडल स्टिक्स पढ़े। पहला होता है न्यूट्रल जो कि डोजी होता है और स्पिनर टॉप होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बुलिश कैंडल्स होते हैं, जिनमें बुलिश में कौन कौन सा होता है, हैमर होता है, बुलिश इनगल्फिंग होता है और मारूबोजू होता है। बेरिश में कौन कौन सा होता है, बेरिश हैमर होता है, बेरिश इनगल्फिंग होता है और बेरिश मारूबोजू होता है। तो ये 3 तरह का मेनली हमने पढ़ा। अब हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि किसी खास पैटर्न पे हम कैसे रिएक्ट करें, ठीक है। तो अभी चलो आते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ओके, ये देखो बहुत सारा हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। पर हम जो मेन है, जो हमारा मेन काम का है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ये देखो, ओके। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स हमें पढ़ा, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स पढ़ा, हैमर हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार अच्छे से इसको चार्ट में ले लेते हैं। चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूं। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होता है, ये एक तरह का बुलिश कैंडल होता है। क्या होता है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब, जैसे मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि ऐसा कैंडल स्टिक जो बॉटम में बने, बनने का तो कहीं बन सकता है, सॉरी, बनने का तो कहीं बन सकता है, पर बॉटम में बने तभी वो क्वालिटी मॉर्निंग स्टार होगा। ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि बॉटम में बने, बॉटम मतलब सबसे नीचे बने, मार्केट के प्राइसेस जब डाउन पे चल रहे तब बने, उसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। इसका फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, इसका फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए। 3 कैंडल से ये बनता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है, 3 कैंडल से बनता है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार। ये देखो, तो पहला जो है, देखो जैसे ये जो कैंडल है ये मॉर्निंग स्टार है, ये जो पैटर्न है ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है।
यहाँ जो है ये मॉर्निंग स्टार है, ये 3 ठीक तरीके से नहीं आ रहा है ये, आपको मॉर्निंग स्टार कोई दूसरा दिखाता हूँ अच्छा वाला, ताकि आपको एक बेटर तरीके से समझ में आए, है ना। ये देखो मॉर्निंग स्टार, पहले तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है। ये जो 3 कैंडल्स है, पहला कैंडल क्या है, बेरिश है, ठीक है, यानी क्या दिखा रहा है, बेयर्स अभी भी कंट्रोल में है। दूसरा कैंडल क्या है, इन्वर्टेड हैमर है, जो कि फिर से एक बेरिश है, ठीक है। बट यहां पर आप ये देख सकते हो, यहां पर आप ये चीज देख सकते हो कि ये जो इन्वर्टेड हैमर बना, ये इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये आप देख पा रहे हो, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक मार्केट बेरिश था, यहां तक बेयर्स जो थे वो हावी थे, पर अगला जो बेरिश कैंडल बना, जो कि इन्वर्टेड हैमर, जो कि और बढ़िया है, ठीक है, तो नहीं बन पाया, ठीक है, और ये इसका लो नहीं ब्रेक कर पाया, ठीक है। अब देखो यहां से ओरिजिनल खेल, अब यहां से बुल्स क्या कर रहे हैं, बुल्स वापस आए और बुल्स आके उन्होंने क्या किया, ये दोनों बेरिश कैंडल को पूरी तरह से अपोज कर दिया और इनको देखो क्या क्या किया, देखो यहीं पे गेम है, इसको भी इनगल्फ किया, इसको पियर्स भी किया, 50% से ज्यादा इनगल्फ भी किया, और एक तरह का मारू बोजू भी बना दिया। तो हमारे पास कितने रीजंस हो गए इस कैंडल पर प्ले करने का, इस कैंडल पे एंट्री लेने का। पहला ये मारू बोजू टाइप का कैंडल है, दूसरा ये इनगल्फिंग कैंडल है, तीसरा 50% से ज्यादा भी पियर्स कर रहा है। तो इससे ज्यादा क्वालिटी वाला कैंडल और क्या मिलेगा। और कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से देखें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो एंट्री कहां पर होगा, फिर से हम एंट्री की, अगर हम यहां पर एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री हमारा ये जो है मॉर्निंग स्टार का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है यहां पर, ठीक है, इसके हाई के ब्रेक पे हम एंट्री लेंगे और हमारा जो एसएल होगा, ठीक है, हमारा जो इस कैंडल के हाई ब्रेक पे एंट्री लेंगे, हमारा जो एसएल होगा वो एसएल होगा इस कैंडल के लो का, या इसके थोड़ा सा लो के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पर हल्का सा बफर देके, और टारगेट 1:2 का रखेंगे। तो कितना पॉइंट मिला हमें, 1:2 मिला क्या, चलो देखते हैं। 15 पॉइंट का एसएल है और हमें 43 44 मतलब ऑलमोस्ट 45 1:3 मिल चुका, ठीक है। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार। चलो और भी मॉर्निंग स्टार का एग्जाम्पल देखते हैं। मॉर्निंग स्टार का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये क्या है, बेरिश, पहला कैंडल बेरिश है ना, सबको दिख रहा होगा। ये पहला कैंडल बेरिश, दूसरा कैंडल हैमर, ठीक है, यानी बेरिश मतलब यहां पर बेयर्स ही है कंट्रोल में, बट हल्का सा बुल्स का भी और बेरिश का फाइट हो रहा था, ठीक है। तो अब ये देखो यहां पर ये हैमर आ गया, यहां तक क्या दिख रहा है, ये विक बहुत कुछ बताता है। अगर आप विक से समझो तो देखो पूरा भयानक तरीके से यहां से ओपन हुआ और प्राइसेस यहां तक आया, लेकिन बुल्स ने क्या किया, यानी ग्रीनर्स ने क्या किया, यहां से धक्का देके इसको यहां तक पहुंचा दिया कि नहीं अभी और ऊपर जाओ, ठीक है, इधर मैं नहीं आ सकता, इधर तुम नहीं आ सकते। यहां से फिर से बेयर्स ने ट्राई किया यहां से इसको नीचे लाने का, फिर से बुल्स ने 50% से ज्यादा, यानी यहां तक बुल्स जो है दिखा रहे हैं कि आई एम पावर, बट फिर भी बेयर्स जीत रहे, ठीक है। देखो तीसरी बार जब बुल्स आए यहां पर, ठीक है, यानी तीसरी बार जो बायर्स आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई दोनों को ब्रेक कर दिया। हमारा एंट्री होता है यहां पर, ठीक है, हमारा एंट्री होता है यहां पर, हमारा एसएल होता है इस कैंडल के हल्का सा नीचे, और 1:2 का टारगेट रखते, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ा होता तो इस कैंडल, अगर स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा होता तो इस कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल का एवरेज रखते, ठीक है। तो कितना जाता बताओ, 10 पॉइंट्स का 12 पॉइंट्स का एसएल रख के, और हमें कितना मिला 50 पॉइंट्स, यानी हमें 1:3 यहां भी मिल गया, इसको बोलते हैं। तो यहां पर कितने रीजन हमें मिले एंट्री करने के, यहां पर मिले, पहला
तो कि मॉर्निंग स्टार बना। दूसरा ये बुलिश कैंडल इनगल्फिंग है। तीसरा ये पियर्स भी कर रहा है, और यहां पर बुल्स शुरू से ही क्या है, पावर में है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा एक एंट्री हो जाता। ठीक है, तो ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार के पैटर्न के बाद अब क्या है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद है अब इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न क्या है, इवनिंग स्टार पैटर्न देखेंगे तो इवनिंग मॉर्निंग का ठीक उल्टा है। ये बॉटम पे बनने का कहीं भी बनेगा, पर जो क्वालिटी होगा जिसमें हम एंट्री करेंगे तो मॉर्निंग स्टार बनेगा बॉटम पे, क्योंकि यार हम सस्ता खरीदेंगे। क्योंकि मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, हम बाई करते हैं, है ना, हम बाई करते हैं, हम ऊपर की ओर जाते हैं, हमें लगता है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है, तो हमें बेस्ट प्राइस कब मिलेगा, बेस्ट प्राइस मिलेगा जब हमें नीचे के तरफ बाइंग मिलेगा, राइट, यानी बॉटम पे बाइंग मिलेगा, राइट। तो उसी का जस्ट अपोजिट होता है कि इवनिंग स्टार में हमें कहां बाई करना है। इवनिंग स्टार का मतलब हमें लग रहा है कि मार्केट बेरिश होगा, तो कहां बाई करना है, टॉप पे बाई करना है। ठीक है, तो टॉप पे बाई करना है। तो बेरिश एनगल्फिंग किसको बोलते हैं, तो देखो चलो चार्ट पे ढूंढते हैं। बेरिश एनगल्फिंग ये हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टॉप पे बनेगा तभी तो हमें क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो बेरिश इनगल्फिंग चलो ढूंढते हैं, टॉप पे मिलेगा, टॉप पे मिलेगा, ओके ओके, टॉप पे मिलेगा, ये सारे बायर्स वाले ट्रेड हैं, टॉप पे मिलेगा बेरिश, सॉरी, हमें इवनिंग स्टार चाहिए, राइट, इवनिंग स्टार चाहिए, राइट, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार चाहिए। तो देखो ये इवनिंग स्टार बना है, ये देखो, है ना, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, टॉप पे बुल्स आर इन कंट्रोल, राइट, ये देखो ये बुल्स कंट्रोल में है। ये देखो यहाँ भी बुल्स दिख रहा है कि 50% से ज्यादा, यानी यहाँ भी बुल्स अपोज कर रहे हैं पूरा हेविली। बट यहाँ क्या हुआ, ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ बुल्स का लो है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि इसके बाद बेयर्स ने क्या किया कि बेयर्स ने एक तो इस कैंडल को इनगल्फ भी कर लिया 80% से ज्यादा, दोनों को, और इनगल्फ करने के बाद देखो ये कैंडल कहां तक आया, ये आया इधर यहां तक। ठीक है, और फिर भी इतने पावरफुल थे कि इस इन दोनों के लो को ब्रेक कर दिया। तो हमारा एंट्री कहां होता, ये देखो ये मॉर्निंग स्टार है, तो हमारा एंट्री होता यहां पर, इस लाइन पे एसएल हम यहां का रखते और हम ये मूव कैप्चर कर लेते, ये वाला मूव, है ना। टॉप पे जब भी बाई करेंगे टॉप पे, जैसे ये देखो, ये देखो यहां क्या है, यहां देखो बायर्स हैं, यहां देखो बायर्स हैं, बायर्स आ गए। फिर देखो यहां भी क्या है, आ, यहां पर दिख रहा है कि बेयर्स भी है और बायर भी है। बायर ने क्या किया कि इसको ट्राई किया ऊपर ले जाने का, पर बेयर्स इसको लेके नीचे आ गए। ठीक है, इन दोनों कैंडल का लो क्या मार्क करेंगे, ये वाला यहां। आप देखो जो नेक्स्ट कैंडल था, जो मॉर्निंग स्टार कैंडल, जो जिससे फॉर्मेशन होता है, इसने क्या किया, इसको पूरी तरह से अपोज कर दिया, राइट, इसको इनगल्फ भी कर दिया पूरा और अपोज भी कर दिया, और इसके लो को भी ब्रेक कर दिया। तो हमारा एंट्री यहां होता है, एसएल हम कुछ यहां का रखते, ठीक है, एवरेज एसएल यहां का रखते, और ये मूव हम ढंग से कैप्चर कर पाते, ये वाला। ठीक है, तो ये है इवनिंग स्टार। और भी इवनिंग स्टार का एग्जांपल एक बार समझते हैं बढ़िया से, है ना, जितना एग्जांपल देखेंगे उतना ही मजा आएगा। ठीक है, तो इवनिंग स्टार देखो क्या, यहां से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होके क्या हुआ, देखो ये वाला लो है इसका, ठीक है, ओपन हुआ, इसके बाद बुल्स जा रहे हैं, पर ये कैंडल देखो, ये जो बेयर्स का कैंडल है, ये जो बेयर्स का कैंडल है, इन्होंने क्या किया, इसको 80% से ज्यादा इनगल्फ भी कर दिया। ठीक है, और इसके नेक्स्ट कैंडल ने इसका, इस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया। तो हमारा एंट्री यहां होता, हमारा एसएल कुछ यहां होता, एवरेज एसएल रखते, एवरेज एसएल कहां होता, यहां के आसपास होता, और ये वाला मूव हम आराम से कैप्चर करते 1:3 का। तो हमने बेरिश में क्या सीखा, बुलिश में, पहले बुलिश में क्या सीखा हमने, एक इनगल्फिंग सीखा, एक हैमर सीखा, एक मारूबोजू सीखा। बेरिश में भी हमने वही सीखा, हैमर, एनगल्फिंग, मारूबोजू। अब हम पैटर्न्स में क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग स्टार पढ़ लिया हमने। मॉर्निंग स्टार हमेशा बॉटम पे बाई करेंगे, तब हमें लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और इवनिंग स्टार हमेशा टॉप पे बाई करेंगे, और तब हमें लगे जब कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, चलो देखते हैं। 3 ब्लैक क्रोज,
ओके, और बुलिश सेपरेटिंग लाइंस क्या क्या है? थ्री ब्लैक क्रोज और थ्री ब्लैक क्रोज और थ्री वाइट सोल्जर्स। देखो दो तरह का और होता है जो कि ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ ही लेते हैं इसको, है ना। थ्री वाइट सोल्जर्स एंड थ्री ब्लैक क्रोज, ये बस नाम ही है, ठीक है, ऐसे इस तरह का बेढंगा सा, ठीक है, बट काम उसका वही है। आप वो तीनों समझ जाओ, आपको कोई और कैंडलस्टिक समझने का जरूरत नहीं है, बट मैं मेरा है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, समझा दे रहा हूं। थ्री वाइट सोल्जर्स क्या होता है? ऐसे तीन, ये बुलिश वाला होता है, ठीक है, ये बुलिश वाला होता है, ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन वाला होता है, ये रेड वाला होता है ना, ठीक है। तो व्हाइट सोल्जर ऐसा तीन ग्रीन कैंडल जो कि लगातार ऊपर की ओर असेंडिंग ऑर्डर में बने, ठीक है, जैसे, और यहां पर हम सर्च करते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, है ना, ये देखो ऐसा, इस तरह का पैटर्न जो है थ्री वाइट सोल्जर क्या होता है? ये बुलिशनेस को कास्ट करता है। हमारा एंट्री देखो इस तरह का, तीन लगातार कंजिक्यूटिव बने तो कहाँ है? चलो मार्केट में देखते हैं कहाँ बना है, मार्केट में देखते हैं कहाँ बना है, चलो एक बार ढूंढते हैं। ये देखो थ्री वाइट सोल्जर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, हमारा यहाँ पे एंट्री होता है, यहाँ का एसएल होता है, और देखो कैसा ये वाला मूव हम कैप्चर करते हैं, ठीक है। और देख लो, एक पहला, दूसरा, ये भी तीसरा, देखो कंसिक्यूटिव बना है, हमारा एंट्री कहाँ होता? थ्री वाइट सोल्जर्स पे। ये देखो यहाँ एसएल कुछ यहाँ का रखते एवरेज, और देखो यहाँ तक का मूव हम कैप्चर करते, राइट, 1:2 या 1:3, यहाँ भी देखो, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का है। देखो ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, हमारा यहाँ पर एंट्री होता, और इस केस में हम एसएल लेके जाते, है ना, एंट्री होता, एसएल यहाँ लेके जाते एवरेज, और फिर भी हमने 1:2 यार लगता है कैप्चर कर ही लिया इसमें। देखें जरा, यहाँ कुछ एंट्री होता, एसएल कुछ यहाँ का रखते, 15 पॉइंट का, कितना पॉइंट मिला हमें? 35। 1:2 तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। तो ये था थ्री वाइट सोल्जर्स। यहाँ भी देखो थ्री वाइट सोल्जर्स, यहाँ भी फॉर्मेशन हुआ है, ये देखो क्या हो रहा है, थ्री वाइट सोल्जर्स, देखो ये वाला भी थ्री वाइट सोल्जर्स है ना, ये भी देखो। तो इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर एसएल दिया है, ठीक है, ये देखो थ्री वाइट सोल्जर्स का भी वैसे है। देखो कोई भी बुलिश ट्रेड हो, हम अगर बॉटम पे लेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, तो हमें बॉटम पे ही लेना चाहिए, तभी जाके अगर हमको प्रॉफिट मिलेगा तो एक अच्छा सा हमको रेंज कवर्ड मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये देखो तीन वाइट सोल्जर यहाँ भी है ना, ये देखो लगातार बना, यहाँ पर हम एंट्री लेते, और कुछ इस तरह का हम ये वाला रेंज कवर करते, ठीक है। तो ये था थ्री वाइट सोल्जर्स। अब बात करेंगे थ्री ब्लैक क्रोस का। तो थ्री ब्लैक क्रोस क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये कहां देखेंगे? ये हम टॉप पर देखेंगे, ठीक है। थ्री ब्लैक क्रोस यानी ऐसा कैंडल जो कि लगातार तीन रेड कैंडल अगर बने, उसको बोलेंगे थ्री ब्लैक क्रोस, ठीक है। तो चलो अब ढूंढते हैं टॉप पे देंगे के, ठीक है। तो लगातार टॉप पे देखते हैं, देखो ये कैंडल देखो, एक दो तीन, लगातार तीन कैंडल बन गया, यहाँ पर एंट्री है, ये बेरिश है, ठीक है। एसएल कुछ इधर इस कैंडल का लो रखेंगे, ठीक है। देखो कैसा ये वाला हमें एकदम मस्त ये वाला मूव कैप्चर करने को 100 पॉइंट्स का मिल गया। एसएल हमारा कितने पॉइंट का गया होगा? एसएल अगर यहाँ एंट्री किया हमने तो एसएल हमारा गया 15 पॉइंट्स का, लेकिन हमें मिला बदले में कितना? 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो टॉप पे देखेंगे, राइट, थ्री ब्लैक क्रॉस, देखो 1 2 3, यहाँ भी, यहाँ 1 2 3 यहाँ एंट्री होता, और यहाँ से यहाँ हम ये कैप्चर कर पाते 46 पॉइंट का। एसएल होता हमारा इस कैंडल का लो, तो 18, यानी हम 1:2.5 कैप्चर कर पाए यहाँ पे। सो लाइक इट्स सेम जस्ट एज थ्री वाइट सोल्जर्स, बट वी हैव टू सी इट ऑन द टॉप जस्ट टू शॉर्ट द मार्केट, ओके। तो ये देखो 1 2, नहीं ये ऐसा नहीं, पूरा डोजी, इसमें एक और चीज है, डोजी कैंडल को हम काउंट नहीं करेंगे थ्री वाइट सोल्जर या ब्लैक क्रोज में, प्रॉपर बॉडी बनना चाहिए, ठीक है। तब जैसे ये वाला देखो, ये प्रॉपर बॉडी है, यहाँ पर हम ये क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, यहाँ तक का एसएल रखेंगे 20 पॉइंट्स का, ये देखो इस कैंडल का कम से कम लो रखेंगे, ठीक है। और ये मस्त जैसा हम, है ना, ये वाला कवर कर लिया हमने। तो ये था थ्री ब्लैक क्रोज। अभी कौन सा रह गया?
आई डोंट थिंक कि अब कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जो इंपॉर्टेंट है वो रह गया, ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप मेनली अगर आपको मार्केट में सच में बढ़िया करना है तो आप तीन चीज का ध्यान रखो, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, हैमर, एनगल्फिंग, मारूबोजू, ये चार कैंडल स्टिक पकड़ के चलो, ठीक है, और आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। कुछ कुछ पॉइंटर्स मैंने आप लोगों के लिए नोट करके रखे थे कैंडल स्टिक्स के स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने सेव करके रखा था। तो एनगल्फिंग कैंडल का कुछ कुछ ये है कि हम इसको रेटिंग के हिसाब से करते हैं, मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग क्या दिखाता है, मस्ट बाय, ठीक है। तो आप देखो कि क्या हम इसको कैसे मार्किंग करेंगे, तो देखो कुछ कुछ पॉइंटर्स मैंने नोट किए हुए हैं कि इफ बुलिश एनगल्फिंग इज मेड इन फॉलिंग मार्केट, ठीक है, इट्स एक्शन कैंडल टू बाय, ठीक है, कि अगर मार्केट गिर रहा, ठीक है, और बॉटम पे मिले और वहां बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिले तो वहां पर हमें जरूर बाय करना चाहिए। उसमें हम 10 आउट ऑफ कितना मार्किंग देंगे उस कैंडल को, 9, यानी ये मस्ट बाय है। ये 10 में से 9 अगर आप किसी चीज को दे रहे हो, मार्क कर रहे हो, तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज है, यानी मस्ट बाय होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इज मेड इन साइडवेज मार्केट, अगर साइडवेज मार्केट है, मार्केट बहुत कंसोलिडेटिंग है, ठीक है, तो उसको 7 आउट ऑफ 10 देंगे। इट्स अटेंशन कैंडल, मतलब आप अटेंशन हो जाओ कि बुलिश एंगल्फिंग के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि तीन तीन कॉन्फर्मेशन मिल रहा है, पियर्सिंग का भी, बुलिश एंगल्फिंग भी, हैमर भी, तो इस तरह का वहां पे अटेंशन हो जाओ कि आपको तीन तरह का या दो तरह का कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, तभी आप जो है वहां पर उसको बाई करेंगे, राइट। तीसरा क्या है, इफ बुलिश एंगल्फिंग इज मेड इन साइडवेज मार्केट, बता दिया। इफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मेड इन अप ट्रेंड मार्केट, इट्स 3 आउट ऑफ 10। अब आप सोचो, ठीक है, अब आप सोचो कि बुलिश एनगल्फिंग अगर अप ट्रेंड में हो, ठीक है, यानी टॉप पे हो, मार्केट अगर टॉप पे हो और वहां बुलिश एनगल्फिंग बनता है, तो ऑलरेडी प्राइसेस हाई है, ऑलरेडी प्राइसेस भाग चुका है, वहां से और कितना भागेगा वी डोंट नो, ठीक है। तो उसको हम कितना मार्किंग करेंगे, 3 आउट ऑफ 10, विच मीन्स नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी ऑलरेडी मार्केट टॉप पे है यार, वहां पे बुलिश एनगल्फिंग बन भी गया तो हम क्या कर लेंगे, लेके 10-15 पॉइंट लेंगे, उससे ज्यादा तो हमें एसएल पड़ जाएगा। तो 3 आउट ऑफ 10, तो वहां पर हमें कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है। तो ये था 3 पॉइंट बुलिश एनगल्फिंग के बारे में। क्या क्या था कि अगर बॉटम पे मिले बढ़िया सा बुलिश एनगल्फिंग तो 9 आउट ऑफ 10 मस्ट बाय, अगर साइडवेज मार्केट में मिले तो 7 आउट ऑफ 10 कि देख लो अटेंशन कैंडल है, उसके बाद भी और भी कॉन्फर्मेशन ढूंढो, और अगर टॉप पे मिले, ठीक है, प्राइसेस आर गोइंग हायर हाई, तो वहां बुलिश एनगल्फिंग मिले, डोंट बाय, ओके, दिस इज 3 आउट ऑफ 10, वो वेस्ट है। अब बेरिश एनगल्फिंग की बात करते हैं, तो बेरिश एनगल्फिंग को कैसे मार्क करेंगे, सीधा उसका उल्टा। बेरिश एनगल्फिंग अगर आपको बॉटम पे मिले बढ़िया सा बेरिश, सॉरी टॉप पे मिले बढ़िया सा बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, टॉप पे, क्योंकि हमको तो चाहिए, हमको तो लग रहा है कि मार्केट बेरिश है, तो अगर टॉप पे मिले आपको बेरिश एनगल्फिंग, 9 आउट ऑफ 10 मस्ट बाय, ठीक है। फिर क्या है, साइडवेज मार्केट में मिले टॉप पे तो 7 आउट ऑफ 10 अटेंशन हो जाओ और भी कॉन्फर्मेशन का वेट करो। बेरिश एनगल्फिंग अगर आपको बॉटम पे मिले, ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुका है, वहां किसी कैंडल को एनगल्फ कर रहे हैं, तो क्यों ही बाई करेंगे, वो तो अटेंशन कैंडल भी नहीं है हमारे लिए, तो इसीलिए वो 3 आउट ऑफ 10, विच इज नो एक्शन रिक्वायर्ड देयर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द गुड कॉन्फर्मेशन एंड गुड ट्रेड। दिस वॉज अबाउट द एनगल्फिंग कैंडल, दोनों तरह का एनगल्फिंग, बेरिश और बुलिश का। अच्छा, अभी हम बात करेंगे हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल का क्या है, इफ बेरिश हैमर विच इज इनवर्स, ठीक है, बेरिश हैमर कैसा होता है, मैंने बताया कि जिसका टेल ऊपर की ओर हो, विक ऊपर की ओर हो और बॉडी नीचे की तरफ हो, हैमर वाले साइज में, हैमर वाले स्ट्रक्चर में हो, ठीक है, और वो कहां मिले आपको, टॉप पे मिले, ठीक है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और वहां से आपको दिख जाए कि एक हैमर इन्वर्टेड बन गया है, तो वो 9 आउट ऑफ 10 वहां पे शॉर्ट कर, ठीक है, बढ़िया से। तो 9 आउट ऑफ 10 विच इज मस्ट बाय, वहां पे आपको एक्शन लेना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर बेरिश हैमर आपको मिलता है साइडवेज मार्केट में टॉप पे, तो 7 आउट ऑफ 10 अटेंशन हो जाओ कि और भी कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे, एक दो और कॉन्फर्मेशन मिल जाए, अगर कॉन्फर्मेशन सही है, 2-3 कॉन्फर्मेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो हम उसको वहां से शॉर्ट करेंगे, ठीक है, पर टॉप पे, है ना। इफ बेरिश हैमर विच इज इनवर्स विच इज मेड इन डाउन ट्रेंड मार्केट, मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है, राइट, ऑलरेडी बॉटम पे है, वहां अगर इन्वर्टेड हैमर मिले, क्यों ही बाय करेंगे, वहां से कितना गिरेगा, गिरेगा भी तो हम चांस क्यों ले, ठीक है। 98%
नहीं जाएगा 2% के लिए हम चांस क्यों लें, ठीक है। तो वो 3/10 विच इज नो एक्शन रिक्वायर्ड। उसका ठीक अपोजिट है बुलिश हैमर, ठीक है। तो बुलिश हैमर के लिए क्या है, बुलिश हैमर आपको एकदम बॉटम पे मिले अगर, ठीक है, तो जिसका विक नीचे की तरफ हो, बॉडी ऊपर की तरफ हो, हैमर के स्ट्रक्चर में हो, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम बाय करेंगे, जो कि जिसका मार्किंग कितना हमने दिया 9/10, ठीक है, विच इज गुड, वी मस्ट बाय ऑन दैट कैंडल। बुलिश हैमर अगर साइडवेज मार्केट में मिले बॉटम पे तो 7/10, अटेंशन हमें चाहिए, वहां पर अटेंशन देना होगा और भी कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे। अगर कॉन्फर्मेशन सेटिस्फाई करता है तब हम एंट्री करेंगे। बट अगर बुलिश हैमर ऑलरेडी टॉप पे है यार, मार्केट मार्केट एकदम हायर हाई बना रहा है और वहां पर अगर बुलिश हैमर बनता है विक नीचे की ओर और बॉडी ऊपर की ओर ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो हम वहां पर क्यों बाय करेंगे, दैट इज 3/10 विच इज नो एक्शन रिक्वायर्ड। डोजी कैंडल क्या होता है, कंफ्यूजिंग कैंडल होता है, यहाँ पर हमें अटेंशन देना है कि अगला कैंडल क्या बन रहा है। तो डोजी में अपने को कभी भी वहां पर एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। बस यही है, ये कुछ कुछ रूल्स था, वो अब वो रूल्स आपके लिए नहीं है, तो ये हटाओ। मैं ये क्या करता हूँ, ये आपको कॉपी करके यहां से, और मैं आप ताकि स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अच्छा, इसको मैं नोटपैड पर ही डाल देता हूँ ना, तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा ये चीज़, ये इनिशियल डेज में मुझे बहुत हेल्प करता था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, और आपको ये बहुत काम आएगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख सको, है ना। ओके, तो अभी और कुछ बच गया क्या, मुझे नहीं लगता कि और कोई कैंडल स्टिक्स बचा है, और जो भी बचा हुआ है वो आपके कोई काम का नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि यार जितना माइंड में पता है, मार्केट इज ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स सिंपलर। आप उठा के देख लो, जिसने मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड बनाया उसने कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बनाया। मार्केट में आप चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से देखोगे, जितनी सिंप्लिसिटी के साथ मार्केट को समझोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, उतना ही आप समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मार्केट को बहुत ही अच्छे ढंग से इसके कैंडल स्टिक्स को पढ़ो पहले, क्योंकि कैंडल स्टिक्स आर द बेसिक थिंग्स, राइट। आप ये नहीं पढ़ पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे, तो आप मार्केट में पैसा कभी भी नहीं बना पाओगे, नेवर एवर, ठीक है। लेकिन कैंडल स्टिक को 32 या 35 36 बताए गए हैं वेबसाइट्स पे, क्या उतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। हम 3 4 हम रोज मार्केट में देखते हैं तो 3 4 ही चीज हमें दिखता है, बाकी कोई चीज आप ध्यान से देखो तो आप जो देखना चाहो वही दिखता है। देखो एक नजर में मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, ये देखो हैमर, बुलिश हैमर, ये देखो बेरिश इनगल्फिंग, जो कि ये सही नहीं है, ये 50% से ज्यादा इसको इनगल्फ नहीं कर रहा है। ये देखो इनगल्फिंग कैंडल, ये देखो मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ देखो, ये देखो हैमर, ये देखो हैमर, यहाँ देखो ये हैमर बना है ये वाले पार्ट में, ठीक है। और हैमर बनने के बाद अगर हम यहाँ करते, हाँ एक चीज और मैं आपको समझ, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान से रखना, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज। अच्छा, मैं एंट्री की बात कर रहा था और उसमें स्टॉप लॉस भी आ जाता है, तो चलो बात करते हैं एंट्री की। तो चलो मानते हैं कि ये वाले पे हमें अगर एंट्री, ये तो पहले तो देखो मार्केट खुला, टॉप पे गया, यहाँ से बॉटम पे आया मार्केट, यहाँ बॉटम पे आ गया, राइट। अभी यहाँ से हमें एंट्री लेना है, ठीक है। तो हमें एंट्री के लिए क्या चाहिए, तो हम याद करेंगे कि यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि बॉटम पे है। तो पहले तो क्या है, ये देखो ये बुलिश इनगल्फिंग बन गया 80% से ज़्यादा, उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन आ गया, उसके बाद देखो एक और कॉन्फर्मेशन आ गया कि इसका लो नहीं टूटा, इसका लो नहीं टूटा, ठीक है। और ऊपर से फिर से कॉन्फर्मेशन आ गया कि एक हैमर बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखो एक हैमर बन गया।
तो अब क्या करेंगे, हम एंट्री के लिए ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे एंट्री, इस हैमर के ऊपर का अगर, ठीक है, मिल जाए कि अगर इसको ब्रेक कर रहा है प्राइसेस, तो ले लेंगे हम एंट्री। तो ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, यहाँ पर हमने एंट्री लिया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो देखो स्टॉप लॉस या तो कैंडल का लो लगाओ, और अगर वहीं कहीं आसपास अगर स्विंग लो है, बॉटम पे बाई कर रहे हैं या स्विंग हाई है अगर टॉप पे बाई कर रहे हैं, तो वहां का लगा दो। तो ये देखो स्विंग हाई है, ठीक है। अच्छा, ये स्विंग हाई देखो, यहां का अगर हम एसएल देते, ठीक है, यहां का अगर हम एसएल देंगे तो कितने पॉइंट्स का दे रहे हैं हम एसएल, बताओ, 16 पॉइंट्स का दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बफर भी रखेंगे तो यहां कहीं आ जाओ, ठीक है, हो गया। अब देखो कितने पॉइंट्स हमारा टारगेट आया, यहां हमने किया, हमारा टारगेट आया 72 पॉइंट्स। हमने कितने पॉइंट का दिया, 16 पॉइंट का एसएल दिया हमने, ठीक है। 1:3 भी अगर कैप्चर करते हैं तो 48 पॉइंट्स हैं, यहीं पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये चीज है, ठीक है। एंट्री ऐसे बनाते, एसएल ऐसे, और भी चलो काम करते हैं। अब देखो यहां पर क्या हम एंट्री ले सकते थे क्या, चलो चेक करते हैं। ये जो था मार्केट गिरा फिर ऊपर गया, ये क्या था, चलो चेक करते हैं एंट्री लेते हैं कि नहीं। ये एक डोजी कैंडल था, ये डोजी था, इस पर तो नहीं एंट्री। अब देखते हैं ये इनगल्फ किया, कितना कितना किया, तो ये एक तो इनगल्फिंग तो है, इसको किया, पर ये एक इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है, बट ये इवनिंग स्टार पावरफुल नहीं है। ये इवनिंग स्टार देखो, इवनिंग स्टार होना चाहिए कि ये 80% से ज्यादा, यानी अगर यहां तक आता तो हम एंट्री लेते, बट ये 50% या 50% से कम ही रह गया ये, राइट, या 50%, पूरी तरह से पियर्सिंग भी नहीं है, इसीलिए इस पोर्शन पे हमने एंट्री नहीं बनाया। क्योंकि ये देखो, लेने का अगर एंट्री बना लेते तो सक्सेसफुल हो जाता, देखो कितना गया नीचे, हम कवर कर लेते। लेकिन अगर ये चीज हम करते तो चांसेस क्या था, प्रोबेबिलिटी क्या था कि हमारा ट्रेड यहां से रिवर्स कर सकता। इसीलिए ये एंट्री यहां पर गलत है, ये एंट्री यहां पर गलत है, और ये एंट्री यहां पर बिल्कुल राइट एंट्री, राइट, बिल्कुल अच्छी एंट्री। और भी चेक करते हैं क्या, अगर यहां हम एंट्री बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। यहां एंट्री देखो, 3 वाइट सोल्जर्स मिला हमको। एक तो ये यहां से आया, ये देखो, ये सपोर्ट है, यहां तक आया ना, कुछ भी नहीं बन रहा है, पर देखे 1 2 3 3 वाइट सोल्जर्स बन गया, राइट। यहां पे आप देखो 3 वाइट सोल्जर्स बन गया, राइट। तो इसके ब्रेक पे लेते और नियरेस्ट स्विंग लो का एसएल डालते। नियरेस्ट स्विंग लो क्या है, ये है, थोड़ा सा बफर लेके यहां कर देते, बस, ठीक है। कितना हमें टारगेट मिला, एसएल कितना का गया, नियरेस्ट स्विंग लो देखो 16 to 17 पॉइंट का गया, ठीक है। चलो 18 पॉइंट मानते हैं, पर टारगेट कितना मिला, ठीक है, 1:3 आराम से मिल गया। तो ये सारी चीजें, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ऐसे होता है। ये सारा चीज जो है ना, ये सारा चीज कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक पैटर्न से रिलेटेड ही होता है। देखो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, देखो यहाँ से मार्केट टॉप पे गया, ठीक है। यहाँ से क्या, पहला तो एक इन्वर्टेड हैमर बनाया जो कि बेरिश हैमर है, राइट। ये वाले पॉइंट पे देखो बेरिश हैमर है ना, ये वाला है ना, बेरिश हैमर है। अभी देखो क्या हुआ, इसके बाद क्योंकि ये टॉप पे बिल्कुल नहीं था तो वी हैव टू गेट अटेंशन, है ना, साइडवेज मार्केट पे, याद है हमने क्या रूल बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो ये बुलिश गया, ठीक है, अपोज कर दिया, बट इसको इनगल्फ कर गया 80% से ज्यादा, और ये कैंडल इसको पूरे इसके लो को ब्रेक कर दिया। आराम से यहाँ पर हम छोटा क्वांटिटी लेते, बट यहाँ पे एंट्री बनाते, इसका स्टॉप लॉस डालते इसके नियरेस्ट स्विंग हाई का, और हमें कितना पॉइंट मिला ये देखो, एसएल कितने का मिला। एसएल थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम एवरेज डालेंगे, 20 पॉइंट्स का एसएल डालेंगे, पर हमें कितना पॉइंट मिला देखो, आराम से 1:3 से ज़्यादा मिल गया, पर हम 1:3 से कम टारगेट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये है एसएल के लिए, ठीक है, प्रॉपर एसएल, प्रॉपर एंट्री। ये था मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में एंट्री की बात करी हमने। कैंडल स्टिक्स में आपको हैमर की एंट्री भी मैं करा के दिखाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर हैमर की एंट्री। चलो देखो, ये देखो, इसको हैमर बोल सकते हैं, इसको हैमर बोल सकते हैं, इसको, ये देखो हैमर का हाई है, इसको देखो ये लो है, यहाँ पर एसएल डालते, हमारा एसएल पहले मिल गया, राइट। एंट्री कहाँ लेंगे, ये हैमर बना। अब देखो ये हैमर के साथ साथ हमें मल्टीपल कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा क्या, मल्टीपल कॉन्फर्मेशन, देखो ये हैमर बना, उसके बाद देखो ये बुलिश इनगल्फिंग भी कैंडल अगला है ना, इसको पूरा इनगल्फ, और ये मॉर्निंग स्टार भी है। तो ये देखो ये वाले अगर हम पूरा कॉन्फर्मेशन, वैसे तो मैं अगर होता, ठीक है, तो मैं एंट्री यहीं पे ले लेता,
राइट। बट फिर भी अगर और भी कॉन्फर्मेशन पे जाते हैं तो ये देखो एक मॉर्निंग स्टार भी हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया तो हमारा एस थोड़ा बड़ा हो गया क्या, देखते चेक करते हैं एक बार एस कितना हो गया। एस बहुत बड़ा हो रहा है तो क्या करेंगे, इस कैंडल का लो एस डाल देंगे, है ना, 20 पॉइंट्स का। इस कैंडल का लो एस डालेंगे, ये 20 पॉइंट्स का एस हो गया, ये एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये एंट्री लेते तो हमारा एस ये होता, ये देखो अगर मैं अगर होता यहीं पर एंट्री हैमर पे जाता तो यहीं पे एंट्री मेरा हो जाता और एस आता 20 पॉइंट्स का, एवरेज में रखता 25, जो 20 जाएगा वो 25 भी जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है, राइट। तो यहाँ होता, पर चूंकि हम एंट्री सेफ एंट्री मल्टीपल कॉन्फर्मेशन के साथ ले रहे हैं तो हम यहाँ पर कहीं पे एस रखते और कैसा टारगेट मिला हमको, देखो ये देखो कितना 20 पॉइंट्स का एस गया और आराम से 100 पॉइंट 1:5 लिया बाबा। ठीक है, 1:5 लिया, यहाँ कहीं भी निकलते तो 1:4 पे निकलते। तो ये होता है एंट्री और ये होता है एसएल, कि प्रॉपर एंट्री आप बनाओ। आपने कैंडल स्टिक्स में सीखा, आपने बेसिक हैमर सीखा, एनगल्फिंग सीखा, मारूबोजू सीखा। देखो ये आपको मारूबोजू नहीं लग रहा क्या, ये देखो ये कैंडल आपको मारूबोजू नहीं लग रहा क्या, ये वाला मारूबोजू है। अगर आप यहां भी एंट्री करते, ठीक है, अगर आप यहां भी एंट्री करते, इस मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस में एक और ऐड हो गया कि यहां भी अगर मैं एंट्री करता और इस कैंडल का हाफ अगर मैं ऐसे लेके चलता, ठीक है, तो फिर भी मैं 1:3 करता, है कि नहीं। देखो ये यहां पे क्लोज किया, 20 पॉइंट्स का एवरेज में एसएल रखता और देखो कहां तक गया, ये 85 पॉइंट्स गया, राइट। तो आप मारूबोजू मतलब जो भी मैंने आपको बताया, नंबरिंग बताया, अच्छा ये देखो आपको नंबरिंग वाला मैं आपको कंफर्म कराता हूं। ये हैमर है, बॉटम पे मिला, बढ़िया हैमर मिला, मतलब क्या 9/10, यानी मस्ट एंट्री, यहां पर हम एंट्री लेंगे ही लेंगे, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये 9/10। अच्छा 8/10, 7/10 वाला मैं दिखाऊं आपको, 7/10 देखो, 7/10 में 7/10 वाला देखो कंसोलिडेटिंग मार्केट में कहां पर मिला, ये देखो मार्केट कंसोलिडेशन में है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक हैमर बना, ठीक है, इस हैमर पे 7/10, यानी हम अटेंशन हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एंट्री तो हमारा बन चुका है, क्योंकि अटेंशन के बाद एक और क्या है, मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ बन गया और ये इसको पूरा इनगल्फ, इसके बॉडी को पूरा इनगल्फ कर दिया। हालांकि ये पूरी तरह से मतलब पियर्सिंग कैंडल है, ठीक है, पूरी तरह से इनगल्फिंग नहीं है, बट फिर भी अगर हम 7/10 में भी अगर एंट्री लेते तो यहाँ पर एंट्री होता हमारा, ये कहीं का स्टॉप लॉस जाता एवरेज का, ठीक है, इस कैंडल का लो, और हमारा एसएल इस केस में जाता, एसएल जाता। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये 7/10 था, ये देखो ये 9/10 है, ये 10/10 भी दे सकते हैं इसको। ये देखो मार्केट पूरी तरह से गिर गया, देखो मॉर्निंग से ही मार्केट गिरा हुआ है, यहाँ पर आके कहीं पे सपोर्ट लिया और मल्टीपल, मतलब ये तो मस्ट बाई था रे बाबा, ये तो मस्ट बाई था। यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फर्मेशन देखो, ये दिखाया पहला कि बुल्स आर हाई, क्योंकि ऊपर की तरफ बॉडी चला गया, पहला हैमर, ठीक है, बढ़िया सा, दूसरा हैमर, ठीक है, और तीसरा देखो बायर्स तो आया, यहां पर बायर्स तो आया, सॉरी सेलर्स तो आया, लेकिन सेलर्स आने के बाद इसको और नीचे नहीं ले जा पाए, और फिर से एक क्या हुआ, फिर से एक बढ़िया सा एनगल्फिंग कैंडल बना के और सारे हैमर्स के हाई को ब्रेक कर दिया। हमारा एंट्री यही ब्रेक पे होता, एसएल हमारा होता यहाँ का, इस कैंडल का लो, और हम कैसा देखो 1:5 हम कैप्चर करते हैं, है ना। कितना पॉइंट हो गया, ये 12 पॉइंट्स हो गया, और ये चलो 1:4 तो कर ही लेते, राइट, 10 पॉइंट्स का ऐसे लगा रखते तो ठीक है। तो ये क्या था, ये 10/10 कॉन्फर्मेशन था। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। आपको जो मैंने 3 चीजें सिखाई, मेनली इनगल्फिंग, हैमर और मारूबोजू, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको चार्ट पैटर्न सिखाया, 3 क्रोज, 3 ब्लैक क्रोज, 3 व्हाइट सोल्जर्स और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो ये सबको आप मार्क करो, ठीक है, कि बेरिश वाला है तो मैं टॉप पे बाय करूंगा, रेजिस्टेंस पे बाय करूंगा, बुलिश वाला है तो मैं बॉटम पे बाय करूंगा, सपोर्ट पे बाय करूंगा। एसएल क्या होगा, एसएल वहां का लो होगा, या एवरेज साइज सेल होगा, या कैंडल का लो होगा, उससे ज्यादा मैं एसएल नहीं दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप वहां से एक्शन लो, ठीक है। आप स्टार्ट करो, पहले आप एवरेज रखो, आप अपना क्वांटिटी कम रखो, आप अपना पोजीशन साइजिंग सही रखो, और देखो आप ऐसे भी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग भी आप करोगे, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर से लेके आऊंगा एक नई लर्निंग सीरीज के साथ।
आई होप कि आपको ये मेरा कैंडल स्टिक्स का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और लिटरली अगर आपको सीखने को मिला होगा तो प्लीज 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 शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि और भी ऐसे वीडियोस लाने का मुझे और भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। कीप योर सेल्फ सेफ, बी अ गुड ट्रेडर, बी अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, एंड गुड बाय।